Hey, to watch new videos on my channel and get automatic notified, subscribe my channel by hitting the below red subscribe button and bell button right now. ये जो जियो का जो फ़ोन है ये बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत ही कम रिफंडेबल प्राइस में ये दिया जा रहा है। इसका प्राइस है सिर्फ 1500 और इसको आप 49 रिसर्च जो पैक लॉन्च किया है उससे आप रिचार्ज करके अनलिमिटेड कॉल और 1 GB तक नेट देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल संदिग्ध दास में आप सब लोगों को स्वागत है। इस वीडियो में इसका मैं क्विक अनबॉक्सिंग करूंगा और छोटा सा रिव्यू भी करूंगा और इसका जो कैमरा सैंपल है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग कृपया इस वीडियो के अंत तक देखते रहिए और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल पर जो बेल आइकन है उसको भी बजा दीजिए क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन मेरे तरफ से आपको मिस ना हो जाए। तो इस जो फ़ोन है इसको रिलायंस डिजिटल ऑफलाइन स्टोर या भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन से खरीदना है तो आपका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसको अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोगों को कुछ इस लाल कलर के बॉक्स दिखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको फ़ोन दिखने में कैसा है, बर्फोन जैसा दिखने में होता है। जियो का ब्रांडिंग जो है डिजिटल लाइव लिखा हुआ है, पीछे में कुछ कोड्स वगैरह है और इसमें लिखा हुआ है कि आप इस फ़ोन को आपको टीवी पे कोई भी टीवी हो, आपको CRT हो, नया टीवी हो, उसका मीडिया केबल से कनेक्ट करके जो मीडिया केबल अभी आ रहा है उससे आप टीवी देख सकते हैं, लेकिन आपको इसलिए अनलिमिटेड पैक होना चाहिए। और बैक में लिखा है जियो फोन इंडिया का स्मार्टफोन और इसमें लिखा हुआ है डिज़ाइन इन इंडिया फॉर इंडिया बट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। सो इसमें जियो का जो फीचर्स है सर्विसेज वो हाईलाइट किया गया है और जियो फीचर्स का जो फ़ोन है, जियो का जो फ़ोन है फीचर फ़ोन ऑफ कोर्स है, तो इसमें HD और वीडियो कॉल आप कर सकते हैं, मतलब VOLTE कर सकते हैं जो आप बड़े बड़े स्मार्टफोन में करते हैं, महंगे महंगे स्मार्टफोन में करते हैं, वही VOLTE कॉल इस फ़ोन में कर सकते हैं। तो बढ़िया चीज़ है। 4G इंटरनेट ऑफ कोर्स है, मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज भी है, GPS है, ब्लूटूथ है, वायरलेस FM भी आप सुन सकते हैं बिना हेडफोन कनेक्ट करके और वाईफाई भी है और आपको NFC भी सपोर्ट करते हैं, मतलब वायरलेस आपको किसी भी जगह पर पेमेंट कर सकते हैं। और जियो फोन का जो टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशन आता है वो है कि 2.4 इंच QVGA TFT डिस्प्ले। ये हालांकि कोई खास डिस्प्ले नहीं है तो ये लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है, अच्छा डिस्प्ले है। और 2 मेगापिक्सल बैक कैमरा है, VGF सेल्फी कैमरा भी है, सेल्फी कैमरा ये बहुत अच्छा है, मतलब दिया है बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं कैसा होगा उसका क्वालिटी है आगे बढ़ के। और इसका 2000 mAh का बैटरी है जो लगभग 5-6 दिन का स्टैंड बाई टाइम दे देता है और 512 MB इसका रैम है, 4 GB इंटरनल मेमोरी है और इसको आप 128 GB तक बढ़ा सकता है microSD कार्ड के द्वारा। और इसका 3.5 mm हेडफोन जैक है और हेडफोन शायद इसमें नहीं आता है, आपको अलग से खरीदना पड़ेगा और आपका जो हेडफोन है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको इसमें MP3 भी सपोर्ट करते हैं, मतलब आप गाना सुन सकता है, इसका साउंड भी अच्छा ही होगा। और ये पावर बाय KaiOS और इसमें क्या क्या आता है ये लिखा हुआ है। 1 हैंडसेट है, 1 एडाप्टर है चार्जिंग के लिए, 1 बैटरी है, 1 जो स्टिकर है वो आपको रिटेल के लिए, आपके लिए नहीं है, और कीपैड गाइड है, मतलब आप जिसका पता नहीं है कैसे टाइप करते हैं उन लोगों के लिए है, आप भी पढ़ सकते हैं। और 1 जियो सिम कार्ड वो इंसर्ट होके आता है। पहले हम लोग का नज़र आता है ये एक बार फोन बहुत अच्छा लगता है, दिन में काला कलर में आता है और एक चार्जिंग एडाप्टर है, बैटरी है इस पर। तो इसको निकालते ही हम लोग को ये जो बैटरी का जो केस है, तो ये जो हैंडसेट है ये कुछ इस तरह से दिखने में आता है। पहले बाद में देखती हूँ और क्या क्या आता है। तो इसमें ये जो एडाप्टर है और ये जो कीपैड गाइड है, आपको बहुत सारा के इंडियन लैंग्वेज और वेरियस इंडियन लैंग्वेज को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, तरह तरह की आप देख सकते हैं। और इसमें जो एडाप्टर है और कुछ नहीं है बॉक्स में, तो एडाप्टर कुछ इस तरह से रहता है और इसमें लिखा हुआ है LHF का ये एडाप्टर है। तो ये जो एडाप्टर है ये 5 वोल्ट का एडाप्टर है, कोई फर्स्ट चार्जिंग वगैरह कुछ तो नहीं होना चाहिए, उम्मीद भी नहीं करते हूँ ऐसा फर्स्ट चार्जिंग। तो ये सब साइड पे रखते हैं, देखते हैं कि फ़ोन हमारा कैसा है। जो ये सब कीपैड है इसमें वॉइस सर्च कमेंट भी है, बटन भी है, वॉइस कॉल के लिए बटन भी है और वीडियो कॉल के लिए भी है। इस पर आप टैप करके आप पे कर सकते हैं। इसमें जियो का जो ऑप्शन आता है और कॉल को कैंसिल करता है और कॉल को कैंसिल कर सकते हैं आप। और ये जो कीपैड का बटन सर सारे वगैरह ये जो इसमें फ्रंट में आप दिखाई देगा आपको, कुछ फ्रंट कैमरा VGA है, स्पीकर है, ऊपर में एक फ्लैश लाइट भी है, आप टॉर्च की तरह यूज़ कर सकते हैं। लाइफ के बैंडिंग है,
ये NFC सपोर्ट करता है, रुपए की ब्रांडिंग है। और ये 2 मेगापिक्सल बैक कैमरा है, ये बड़ा सा स्पीकर ग्रिल है। और नीचे में आप 3.5 हेडफोन जैक है, इसमें microSD केबल है और आप इसको लेस भी कनेक्ट कर सकते हो। और ये है जो बड़ा सा बैटरी, ये 2000 mAh का, और इसमें सिम इंसर्ट करके ही आता है। इस पर आप microSD भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये लग गई है, तो पहले चलिए इस फ़ोन का ऑन करके देखते हैं। और KaiOS से चलता है ये फ़ोन, कोई एंड्रॉयड नहीं है ये। और ये 4G फ़ोन है। पहले दिखा देता है जियो का लोगो, डिजिटल लाइफ। तो आ गया है ये, और देखते हैं इसके ये कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इसमें पहले नज़र आता है कि जियो 4G लिखा हुआ है, VOLTE सपोर्ट करता है, ये टाइम वगैरह को डिस्प्ले करता है, ये बैटरी कुछ इंडिकेट करता है, ये क्लॉक है। ये इसको आप ये जो बटन है इसको दबा के आप अलर्ट भी देख सकते हैं। नो अलर्ट अभी फिलहाल है। और बैक करने के लिए ये कोई बैक बटन नहीं है, इससे बैक बटन नहीं करना है। बैक करना है, ये कैंसिल करना है, आपको सब लाल बटन ही दबाना है हमेशा। इसको ये वाला बटन जो है लाल के ऊपर दबा के आप कॉन्टैक्ट्स में जा सकते हैं। आपका जितना कॉन्टैक्ट्स है अभी फिलहाल नहीं है, इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर सेव करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट्स देख के आप कॉल कर सकते हैं। इसमें जो बटन है इससे आप वॉइस सर्च कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे ये स्पीक नाउ बोलेगा तो ये अभी इंटरनेट कनेक्शन आपका ऑन है तो ये ज़रूर दिखाएगा। ठीक है, तो इस पर आप डायल करके कुछ इस तरह से आप डायल कर सकते हो, जैसे सैंपल दिखा रहा है वैसे। इसका स्पीकर भी है, स्पीकर भी ऑन कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें अब जा रहे कोई कॉल लॉग है, कॉन्टैक्ट्स है, जियो स्टोर है, मैसेजेस है। मैसेजेस कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे मेरे को मैसेज भेजा गया है कि ऐसा ऐसा, आप देख सकते हैं। मैसेज टाइप करके मैसेज भेज सकते हैं। क्लॉक है, कैमरा है। हाँ, फिलहाल कैमरा जो है वो मैं दिखाने वाली हूँ आपको। तो ये है कुछ, ये जो फिक्स फोकस कैमरा है बोल रहा हूँ, तो ऐसा कुछ कैमरा आता है। इसको दबा के आप कैप्चर कर सकते हो, और ये जो बटन है इसका दबा के आप देख सकते हो। बैक जो बटन है लाल बटन है। और ऑप्शन क्या क्या आता है, ये रियर फ्रंट से स्विच कर सकते हो आप। ये HDR मोड भी है, इसको ऑफ ऑन कर सकते हो। टाइमर भी है, ग्रिड ऑन कर सकते हो, मतलब ग्रिड ऑन हो जाएगा इसमें। गैलरी पे जा सकते हो, और फोटो मोड और वीडियो मोड पे भी आप जा सकते हो इधर से। और बैक बटन भी इधर से भी आप स्विच कर सकते हो फोटो और वीडियो मोड के लिए। और ये देखते हैं फ्रंट कैमरा कैसे है, तो फ्रंट कैमरा तो इधर से स्विच करना पड़ेगा। तो ये है कुछ इस तरह से फ्रंट कैमरा आता है। हेलो, तो ये सर है, इसका क्वालिटी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जैसा हम लोग बड़े बड़े फ़ोन में पाते हैं, और उतना ज़्यादा क्वालिटी अच्छा क्वालिटी मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ। तो इसका सैंपल है, मैं वीडियो के अंत में ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो गैलरी पर जा सकते हैं, म्यूज़िक भी सुन सकते हो, अपने म्यूज़िक भी इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर जियो म्यूज़िक का जो ऐप्स है वहाँ पे भी आप सुन सकते हो। कैलेंडर भी है, FM रेडियो भी है। इसमें FM बिना हेडफोन कनेक्ट करके आप FM सुन सकते हो। जैसे ये साउंड बढ़ाने का तो कोई ऑप्शन नहीं है इधर, फिलहाल ऐसा कुछ है। ये आप पॉज कर सकते हो, बाहर जा सकते हो। ठीक है, ये वीडियो भी दे सकते हो। अब ये ब्राउज़र है, कैलकुलेटर है, यूनिट कन्वर्टर है, जियो सिनेमा है, ये सब ऐप्स प्री लोडेड आता है। जियो गेम्स, जियो म्यूजिक, जियो शेयर, जियो जीबी, जियो से ये सब आ जाता है। माई जियो से आप ये तो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। माई जियो से आपका जो फ़ोन नंबर है, आपका जो अकाउंट है कंट्रोल कर सकते हो। जियो का जो अकाउंट है, सेटिंग्स में जाता है, देखते हैं सेटिंग्स में क्या है। इसमें पहले आ जाता है एयरप्लेन मोड, आपको ऑफ ऑन कर सकते हो। मोबाइल डेटा का अभी फिलहाल ऑफ है, इसको ऑन कर सकते हो। वाईफाई भी ऑफ ऑन कर सकते हो। शायद आपका इसमें आप रिचार्ज नहीं कर रहे हो तो आपको वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हो। और ब्लूटूथ भी है, NFC भी है, GPS भी है, कॉल सेटिंग्स, इमरजेंसी अलर्ट, ये सब कर सकते हो आप। पर्सनलाइज साउंड, डिस्प्ले, सर्च, अलर्ट्स, डेट एंड टाइम, इंग्लिश, इनपुट मेथड्स, ये सब आप कर ही सकते हो। तो इसमें आता है स्क्रीन लॉक, सिम सिक्योरिटी, ऐप परमिशन, डोंट ट्रैक, ब्राउजिंग हिस्ट्री एक्सेट्रा। स्टोरेज में भी है, ये OTG से भी सपोर्ट करता है, USB स्टोरेज इनेबल्ड है। मीडिया स्टोरेज इसमें जो है वो है कि 4GB से आपको सिर्फ 950 MB अवेलेबल है, आपको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो या फिर MP3 गाना कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। और एप्लीकेशन जो स्टोरेज ये आप एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो वो है 1GB।
1 GB के आसपास। और डिवाइस इन्फॉर्मेशन, बैटरी इन्फॉर्मेशन, ये सब आप कुछ देख सकते हो और कुछ नहीं है इसके सेटिंग्स के अंदर। तो ये जो फ़ोन है इस तरह से कुछ दिखता है और ये सब आपका है। और ये जो फिलहाल जो है ये जो शॉर्टकट्स बटन है इसको आप दबा के कैमरा पे जा सकते हो, और ये जो बटन है इसको दबा के मैसेज पे जा सकते हो, ये जो बटन है इसको दबा के आप म्यूज़िक पे जा सकते हो, और ये जो बटन है इसको दबा के आप ऑप्शन में आ जाएगा। तो ऑप्शन में ये सारी जैसे एंड्रॉयड में हम लोग नोटिफिकेशन आता है ऊपर से हम लोग खींच के नीचे उतरवाते हैं, तो ऐसे ही कुछ नोटिफिकेशन पैनल है, इसको वॉल्यूम बड़ा कमा सकते हो, ब्राइटनेस का एडजस्ट कर सकते हो, कैमरा कैलकुलेटर ये सब एडजस्ट कर सकते हो, ये टॉर्च भी ऑन कर सकते हो। लेकिन टॉर्च आप जल्दी ऑन करना चाहते हो, टॉर्च के लिए कोई डेडिकेटेड स्विच भी नहीं है। टॉर्च अगर आप जल्दी ऑन करना चाहते हो ये जो आप बटन है इसको कृपया प्रेस करके रहिए, फिर ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा आपको बिना नोटिफिकेशन पैनल खींचने के बिना ही। तो ये सब आता है। ये फ़ोन देखने में बहुत बढ़िया है, क्वालिटी भी थोड़ा भारी है। आप अगर थोड़ा स्लिम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो तो आपको भारी लगेगा थोड़ा। तो क्वालिटी भी अच्छा है, उतना बुरा नहीं है क्वालिटी। प्लास्टिक भी थोड़ा हार्ड है, कोई बात नहीं। और इसका जो साउंड क्वालिटी है मैंने थोड़ा सुना देती हूँ आपको। हाँ, साउंड तो बहुत बढ़िया ही है और लाउड भी है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा सुनने में। और आपका जो एग्जिस्टिंग हेडफोन है यहाँ पे कनेक्ट करके आप गाना सुन सकते हैं। ये जो बटन है, ये जो पोर्ट है microSD केबल है, इससे आप एडाप्टर जो है इसको कनेक्ट करके आप इस तरह से कनेक्ट करके आप चार्ज कर सकते हो। लॉक करना है तो ये जो स्टार्ट बटन है इसका दबा के रहिए, ये लॉक हो जाएगा। ये स्विच अप करने के लिए लाल बटन दबाए और ये पावर ऑफ हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब दिखाई नहीं देगा शायद। तो ये था कुछ इसका शॉर्ट अनबॉक्सिंग और रिव्यू और इस कैमरा जो सैंपल है इसके बाद ऐड करने वाली हूँ। और ये जो बात आती है आपको पैसा रिफंड के लिए रिलायंस डिजिटल के तरफ से और रिलायंस के तरफ से जो बताया गया है यह है कि आपको 1500 रुपये जो दिए हो आप लोग, तो इसको 3 साल आपको कंटिन्यूस जो रिचार्ज है, रिचार्ज में रहना है, कंटिन्यूस आपको रिचार्ज करवाना है, तब भी 3 साल के बाद जाकर आपका ये पैसा रिफंड मिलेगा। अगर आपको 1 साल या 2 साल के बाद रिटर्न करना है तो आपको कुछ पैसा देकर, इसका जो प्राइस है देकर आपको रिटर्न करना है। तो इस तरह से कुछ आप रिटर्न कर सकते हो। और 3 साल में अगर पूरा पैसा आपका वापस पाना है तो आपको पूरा कंटिन्यूस रिचार्ज करना है। देखिए मैंने
जितना दूर तक ये कैमरा यूज़ कर रहे हो कुछ देर से, तो ये कैमरा देखिए बहुत ही अच्छा है। उतना अच्छा नहीं है जितना स्मार्टफोन में होना चाहिए, लेकिन इसका जो वीडियो जो क्वालिटी है वो उतना बुरा नहीं है और ये अच्छा ही है। और ये तो कुछ HD वगैरह कुछ नहीं रिकॉर्ड करता है, ये तो जो सिर्फ वीडियो है इसका जो क्वालिटी था तो यही आप देख लिया। और तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन और रिव्यू और अनबॉक्सिंग। तो कृपया आप फ़ोन को ऑनलाइन से भी खरीद सकते हैं, लिंक नीचे पे दिया हुआ है वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो ये था, तो थैंक यू। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। तो आप अगर सब्सक्राइब किए हो तो अगले ऐसा कुछ वीडियो पे हम लोग फिर से मिलेंगे। तो तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।